से पहले आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अक्षायाणम नमो लोये शब्दशाम ऐसो पंचड़मोकारो शब्द पावकणाशिणो मंगलाणं च शब्दे बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। पारसनाथ भगवान ने की जय। महावीर भगवान ने की जय। इसी ब्रह्मोकार मंत्र के मंगलाचरण स्वरूप आज के आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका अम्मी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा। वह आज की कक्षा को गति प्रदान करें। आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम अमी शाह है। मैं नडियाद से हूँ, गुजरात से। ये जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास है उसमें आप सभी ने पार्ट लिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जितना हो सके उतना अच्छा मैं आपको सिखाने की कोशिश जरूर करूंगी। बाकी थोड़ा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा, अपनी सूझबूझ से कुछ नया नया बनाना पड़ेगा। इस आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास को ना हम थोड़े थोड़े पार्ट में डिफरेंट चीजों में डिवाइड करते हैं। अलग अलग चीजों से हम कैसे कुछ नया बना सकते हैं उसका मैं मार्गदर्शन करूंगी। उसके हिसाब से आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर कुछ नया बनाना है। ऐसे आइडियाज मैं आपको दूंगी जो जिसका यूज करके मैं ऐसे व्हाट्सएप में हम चैटिंग करेंगे, जो आपको लाभदायक रहेगा कुछ नई चीज बनाने के। उसके ऊपर से आपको आइडिया लेना है, फिर कुछ नया बनाना है। वो सेम का सेम चीज नहीं बनाना है। अगर आप कुछ नया सोचेंगे, कुछ नया करने की ट्राई करेंगे, तभी आपकी क्रिएटिविटी अंदर से निखर कर आएगी। तो आज लगभग तो सभी को लोग नए हैं इस बार। मैं तो सिर्फ शोभा जी को जानती हूँ जो पिछले बार भी हमारे साथ जुड़े थे। और कोई है जो पिछले साल जुड़ा था हमारे साथ? पिछले साल मैम हमारे अलावा और कोई नहीं है। नहीं, आप और शोभा जी है, बाकी सभी नए लग रहे हैं। बाकी सब नए चेहरे हैं। हाँ, और सब नए हैं। कुछ नहीं तो फिर हम शुरू से शुरुआत करेंगे। ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम आर्ट एंड क्राफ्ट की ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो आज जो मैंने आपको मटेरियल लाने को बोला था उसमें बेसिक चीजें हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, स्केल है, फिर सीजर और फेविकॉल। इतनी चीजों का हमको रोज उपयोग करना है, तो वो रोज अपने साथ लेकर बैठेगा जब भी हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का वेबिनार हो। ठीक है। और हर वेबिनार के दौरान हमको जो नई चीजें चाहिए होगी वो मैं आपको अगले दिन व्हाट्सएप से बता दूंगी। तो फिर 1-2 दिन का टाइम तो दूंगी मैं कि आप अपनी चीजें बाजार से अगर लानी है तो ला सके। जितना हो सके हम वेस्ट में से यूज करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा सबसे पहला वेस्ट जो चीज है वो सभी के घर में होता है। सब लोग सुबह में उठ के उसका 10-15 मिनट का यूज होता है, उसके बाद में वो वेस्ट हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है बताएंगे? न्यूज़पेपर मैम। जी, वो मैंने आज मंगवाया है ना? यस जी। तो आधे घंटे बाद उसका कोई काम नहीं रहता है। ठीक है। वो पूरे का पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हमको बस्ती में वो आप डाल देते हो ऐसे ही तो कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, पर उससे हम ऐसी चीजें बना सकते हैं
जिसको आप घर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और वो चीजें आप इतनी फिनिशिंग वाली बनाएंगे और अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो उसको आप बिजनेस भी कर सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हम बनाना सीखेंगे आज न्यूज़पेपर के थ्रू। तो सबसे पहले तो आप सब न्यूज़पेपर ले लें और न्यूज़पेपर को फोल्ड करके, नहीं बता न्यूज़पेपर को लेके ऐसी वाली पट्टी बना लेनी है, फोल्ड करके उसको कट कर लेना है। न्यूज़पेपर को लेके फोल्ड करके उसको कट कर लेना है। ऐसा वाला पेपर होगा, उसको ऐसा हाफ करिए फिर हाफ करिए तो इतनी वाली पट्टी बन जाएगी। सभी बनाओ न्यूज़पेपर की ऐसी पट्टी बनाओ। जिनके वीडियोस ऑफ है प्लीज वो वीडियोस चालू कर दे, अपने वीडियो ऑन कर ले। जी, सावित्री जी, काव्या, अनग्री, ये कौन है? प्रज्ञा जी, महेश जी, आप जरूर अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। और जैसा कि मैम ने बताया कि पेपर को फोल्ड करना है, न्यूज़पेपर को, तो वो सभी फोल्ड जी करेंगे। हाँ, ऐसे फोल्ड कर लिया ना। अभी हमारे पास कटर या कातर है ना, ऐसा फोल्ड करके ऐसे बीच में से काट लेना है। तो ऐसी वाली सिंगल सिंगल पट्टी बनानी है हमको, देखिए ऐसी ऐसी वाली सिंगल पट्टी बनानी है। मैं कट करके दिखाऊं कि आप कट करोगे? आप सभी इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैम कैसे कट कर रही हैं। उन्होंने कटर से कट किया, आपके पास कैंची है तो आप कैंची से कट कर सकते हैं। सभी के लिए पार्टिसिपेट करना है। हो जाए तो जरा बता देना, तो आगे की प्रोसीजर हम चालू करेंगे। जी, जिस जिसका होता जाए तो वो चैट बॉक्स में लिख दे कि कट हो गया या डन लिख दे, जिस जिसकी कटिंग हो जाए। हाँ, रुचि की हो गई है कटिंग। जी, लवी की हो गई है, आशिका की हो गई है। जी, तो अभी क्या करेंगे, हम इससे एक पट्टी के जैसा बनाना सीखेंगे, जिसका उपयोग करके हम रुचि जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं है मैम उनका, उन्होंने अपना कट कर लिया है। आप ओके हैंड डाउन कर लो जी। जी, तो अभी क्या करेंगे, हम इसको ऐसा पेपर जो हमने कट किया है ना, उसका ये कॉर्नर एक रहेगा कोई भी,
उसके ऊपर ऐसी कोई पतली वाली चीज रखनी है। वो आप घर पे झाड़ू लगाते हैं ना, उसकी पीछे वाली स्टिक भी चलेगी, तो वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये ब्रश है पेंट ब्रश का, उसका वो जो पिछला पतला वाला साइड होता है वो मैंने लाया है। आपके पास अगर झाड़ू की वो स्टिक है तो भी चलेगी, नहीं है अभी तो या पेन की रिफिल होगी तो भी चलेगी, नहीं है तो अभी पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं, पर उससे थोड़ा मोटा वाला बनेगा। ऐसी जितनी पतली स्टिक रहेगी आपकी उतना अच्छा वाला आपका ये स्टिक बनेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ये ऐसे क्रॉस में नहीं रखना है, इसको ऐसे क्रॉस में रखना है। फिर ये जो कॉर्नर वाली साइड है उसको अंदर दबा देना है हमको, ऐसा करके वो दबा देना है। फिर इसको पकड़ के ऐसे रख के फिर इसको घुमाते जाना है, ऐसे ऐसा ऐसा करके ये साइड को पकड़ना है, पीछे की साइड को पकड़ना है, फिर इसको ऐसे घुमाते जाना है। ऐसे गोल गोल घुमाना है, सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इसको, तो फिर ये पूरा स्टिक बन जाएगा इस तरह से। और जो जो कॉर्न वो लास्ट वाला कॉर्नर जब आएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको चिपका लेना है। और फिर इसको बाहर निकाल लेना है, इस तरह से आपकी स्टिक बन जाएगी। सभी स्टिक बनाओ इस प्रकार से। समझ में आया सभी को? कहीं भी क्वेश्चन हो तो आप बताइए मुझे, मैं फिर से बताऊंगी आपको। आप जो बना रहे हैं वो मुझे दिखाइए, तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया सबको मैंने कैसे बनाया? अभी बना रहे हैं सभी लोग। हाँ, इन्होंने बना हाँ, लिया है। काव्या जी निधि जी आपका ने देखा बनाया। मैंने, अच्छा बनाया है। जी, अनीता बनाओ आप, प्रज्ञा जी, महेश जी, हर्षिता जी, फटाफट बनाओ आप। याशिका जी का देखा, आशा जी का देखा। मैम ये मैंने बनाया है। हाँ हाँ हाँ, ये आशिका जी ने बना लिया है। जी मैम ये मैंने पलक जी। बनाया। हम्म, कौन बता रहा है? काव्या जी जो आपने बनाया है वो बीच में से थोड़ा मोटा वाला और वो हो गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से नीचे तक उसका साइज सेम ही रहना चाहिए और जितना हो सके टाइट बनाकर पतला बनाइए। ये इसमें आपको पेंसिल नहीं रखना है, पेंसिल मोटी हो जाती है। जी, जैसे कि पेंसिल हमने या बताया कि ऐसा कुछ सीख होगा रख तो वो सक। मोटा हो जाएगा। पेन है, वो बॉल पेन आता है, उसका रिफिल है, वो सब चलता है। पतली वाली कोई चीज होगी तो उससे ज्यादा अच्छी बनेगी। स्टिक अपन को पतली बनानी है। जी जी, लवी जी, नंदनी जी, अंकिता सोनी जी, जी, आप भी विनीता बताओ। जी का दिखा मैंने, पर थोड़ा बड़ा लग रहा है शायद। दीप शिखा जी, आप जी बताइए। हाँ जी, जी दीप शिखा जी ने बनाई है। हाँ, हो गया सबका, बन गई स्टिक। जी, सभी को इस प्रकार से बनानी है स्टिक। हाँ, जितनी हो शोभा जी आप सके भी उतनी बताइए, पतली आपने कहाँ बनाने की बनाई है? ट्राई करिएगा। देखिए इस तरह से बनानी है, मेरी है ना। देखिए मैंने इतनी सारी बनाई है पर सभी एक जैसी लग रही है। देखिए सभी एक जैसी लग रही है, सही। कोई पहले ऊपर से मोटी या नीचे से पतली ऐसी नहीं चलेगी, ऊपर से नीचे तक एक साइज की अच्छे से बनानी है हमको।
और इसकी आज प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी कई सारी स्टिक्स बनाकर उसको जोड़ जोड़ कर हम कुछ ना कुछ नया नया बना सकते हैं। और उसमें से क्या क्या बना सकते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक, अभी ये गोल वाली स्टिक हो गई हमारी। फिर ऐसे ही जो हमने पतली पट्टी काटी है ये वाली, उसको हम ऐसे फोल्ड करके भी बना सकते हैं। ऐसे फोल्ड करके पतली वाली ऐसी पट्टी बनाकर इसको जोड़ जोड़ कर भी हम चीजें बना सकते हैं। ऐसी जो होती है तो इसको ऐसे रख के फिर थोड़ी ज्यादा ऐसी पट्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाकर फिर ऐसी दूसरी जो हम जिगजैग बनाते हैं ना, एक के ऊपर चेक्स बनाते हैं, वैसा वाला बनेगा। वो मैं बताऊंगी अभी इससे कैसे बनता है, वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक, ये दो तरह की हम पट्टियां बना सकते हैं। फिर कभी हम कुछ बनाते हैं ना तो उसमें अलग डिजाइन से अगर स्टिक लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐसी वाली जो स्टिक होती है उसको एक तरह से ऐसे पकड़कर फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमाकर वो ट्विस्ट वाला बनाते हैं। ऐसे गोल गोल सिर्फ घुमाना है, देखिए इस तरह से। देखिए सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमाया है मैंने, कुछ किया नहीं है। ऐसे सिंगल पट्टी से बना सकते हैं। ऐसी दो करके एक दूसरे को ऐसे गोल गोल घुमा कर भी हम दूसरी तरह से स्टिक बनाकर चिपका सकते हैं। दो कलर की अलग अलग पट्टियां ऐसे बनाएंगे ना कलर करके तो बहुत अच्छी लगेगी। एक ब्लैक है और एक रेड है, ऐसा करके दो डिफरेंट कलर से ऐसे गोल गोल घुमाकर ट्विस्ट करके बनाएंगे तो रस्सी जैसा बनेगा और फिर उसका हम यूज कर सकते हैं। आया समझ में? समझ में आया सबको? मैम ये मैंने घुमाया है तो यहाँ से कड़ा होने के कारण अच्छे से नहीं घूम रहा है। हाँ मैं वही बोली थी, इसीलिए बोली थी कि जो स्टिक आप बनाएंगे ना वो स्टिक सही से अच्छी बनेगी ना तो फिर ये कोई बीच में जो आपका जाड़ा हो गया है ना, मोटा वाला हो गया है और थोड़ा क्या हार्ड लग रहा है मुझे, उसके हिसाब से आपको वो दिक्कत आ रही है। वो बीच में आप पकड़ के ऐसे गोल घुमाएंगे ना तो एक ही जगह कागज रह जाएगा ना तो बीच में से हार्ड हो जाएगा वो, तो वो नहीं होने देना है। एक के ऊपर एक परत चढ़नी चाहिए, ऐसे स्टिक बनानी है हमको। ठीक है? हाँ, इसी तरह से जो हम बालों में चोटी बनाते हैं ना, बालों में चोटी बनाते हैं, ऐसे करना है। ऐसे 3 स्टिक्स लेनी है, इसको सेलो टेप से लगा लो या गुंदर से चिपका लो। फिर हम जो चोटी बनाते हैं ना वैसे ही ऐसे चोटी बना लेनी है। सभी लोग बालों में बनाते हैं ना चोटी, वैसे ही चोटी बना लेनी है तो फिर इस तरह की स्टिक बनेगी। दिख रहा है ना सबको? समझ में आया सबको? हाँ कि ना? मुंडी हिलाइए तो मुझे समझ में आएगा जी। ठीक है, ये 3 तरह की स्टिक्स हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। तीनों कलर ये मैंने न्यूज़पेपर में से, आप क्राफ्ट पेपर में से बना सकते हैं ऐसी चीजें। क्राफ्ट पेपर में से बनाइएगा या तो फिर अगर न्यूज़पेपर से बनाते हैं तो थोड़ी थोड़ी स्टिक्स, थोड़ी रेड कलर की, थोड़ी व्हाइट कलर की, थोड़ी येलो या ब्लू कलर की, ऐसी अलग अलग कलर से कलर कर लीजिए उसको। फिर वो डिफरेंट कलर का 3 स्टिक्स लेके उसको चोटी बनाइए। ऐसा करेंगे तो उसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, है ना? समझ में आया सबको? हाँ कि ना? एक एक और स्टिक बना के दिखा दीजिए फिर हम आगे चलते हैं। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं? मैम ये जो आपने मोड़ के बताया एक बार। जी,
उसको क्या करना है, यहाँ एक तरफ से पकड़ लेना है, फिर ऐसे आगे से इसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। जी सिर्फ गोल गोल घुमाते जाना है और कुछ नहीं करना है। अगर जी। इतना कर लेते हो ना, फिर इसको ऐसे बीच में से पकड़ के इसको यहाँ से घुमाते जाना है। फिर थोड़ा ओके हो जाए, फिर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से घुमाना है, तो आपका ओके ट्विस्ट मैम। जो है छूट नहीं जाएगा, इस तरह से। और ओके फिर मैम। जहाँ भी आपको चिपकाना है ना, ऐसे करके चिपका लीजिए। जी मैम, थैंक यू। ये सिंगल का हो गया। ऐसा 2 करके बना सकते हैं, ऐसा ट्विस्ट करके, और 3 का चोटी के जैसे बना सकते हैं, 3 स्टिक्स लेके। आ गया ओके समझ मैम। में? यस मैम। जी। और स्टिक बनाना सबको समझ में आया? कहीं भी दिक्कत आ रही है तो फिर से प्लीज बता दीजिए, तो मैं एक बार और बता दूं, नहीं तो आगे चलते हैं। मैम मेरी स्टिक आगे से पतली और पीछे से मोटी बन रही है। आपने किस चीज से बनाया है मानसी जी? ये न्यूज़पेपर से बनाया, ये रिफिल से बनाया है पेन की। हाँ, तो उसको क्या करिए आप, उसका जो पिछला पार्ट है ना, नीब वाला नहीं, जो पीछे का साइड है, उसको इस तरह से रखिए, ऐसे नहीं रखो, यस मैम। ये ऐसे क्रॉस रखो, और देखो जितना हो सभी सके ना पीछे स्क्रीन से पे देखो ऐसे सभी। एक बार। कौन बोल रहा है? जी मैं नीरज बोल रहा हूँ। स्क्रीन हाँ पर नीरज। देखो सभी कि किस प्रकार से मैम बना रही हैं। हाँ, ऐसे क्रॉस रखो, फिर इसको अंदर दबा दो, और ये इसको यहाँ से जो मैंने ये अंगूठे से पकड़ा है ना, मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही, इसको दबा के ऐसे मेरे अंगूठे को गोल घुमा रही हूँ, सिर्फ मेरे अंगूठे को गोल घुमा रही हूँ। ये मेरा जो अंगूठा है उसको मैं ऐसे आगे आगे लेके जा रही हूँ, देखिए, ऐसे सिर्फ, कुछ नहीं करना है, ऐसे सिर्फ गोल घुमा रही हूँ, देखिए, उस तरह करना है। और जितना हो सके ना उतना टाइट बनाने की कोशिश करिए, दोनों तरफ से पकड़ के फिर ऐसे घुमाते रहिए। लिखना में दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे ना, तो फिर कहीं से पतला कहीं से मोटा ऐसा नहीं होगा आपका। और पतला बनेगा। आगे का पार्ट है ना, वहां आगे तक की स्टिक आपकी नहीं जाएगी, ये स्टिक जो है यहाँ तक ही है, उसके आगे का अपने आप बनेगा, पर उसको पकड़ पकड़ के बनाना पड़ेगा, बीच में जगह ना छूटे उसके हिसाब से, तो वो ढीला नहीं बनेगा और मोटा नहीं बनेगा आगे से। हो गया? आ गया ना समझ में? बनाने का ट्राई जरूर करिएगा उसको। हुआ ना मानसी जी? मैम ये देखिए मेरी पूरा एक सी आ रही है। क्या एक सी नहीं आ रही है, ऐसा बोल रहे? आ रही है पूरा यहाँ से। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आएगा आपको। आपने जो पेपर की पट्टियां कट करी है ना, उससे घर पे थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहिएगा, 2-2 3-3 रोज बनाओ, उसका प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, अच्छे से बनने लगेगी। 2-3 बार घुमाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर उसको आप अच्छा ट्राई करना, उसको सुधारने का ट्राई करना, तो फिर आपकी अच्छी बनने लगेगी। ठीक है? अभी क्या करेंगे देखिए, ऐसी स्टिक्स है, उससे हम फोटो फ्रेम बना सकते हैं। किस तरह से? ऐसे ऐसे इसको रखिए, फिर 2 ऐसे रखिए, 2 इस तरह रखिए, और 2 इस तरफ रखिए। ऐसा करके ऐसे फोटो फ्रेम बना सकते हैं। ये थोड़ा जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है।
दिख रहा है ना पर सबको? यस मैम। ये मैंने 2-2 रखी है। आप अपने हिसाब से इसको अलग अलग तरह से अरेंज करके डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स बना सकते हैं। मेरे पास अभी ज्यादा स्टिक्स नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग अरेंज करके बता नहीं पा रही हूँ, पर उसके फोटोज मैं आपको डालूंगी। पर वो जो मैं 2 या 3 फोटो डालूं ना, वो सेम डिजाइन आपको नहीं बनानी है। पहले तो आज का आपका घर पे कार्य करने का क्या है कि ये स्टिक्स बनाना सीखना है सबसे पहले तो, ठीक है। वो अगर फिनिशिंग वाली मेरी देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिनिशिंग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी फिनिशिंग वाली सब स्टिक्स आपकी बननी चाहिए एक जैसी। पतली है तो सब पतली बनाओ, इससे थोड़ी मोटी है तो चलेगी, पर बिल्कुल भी इतनी मोटी मत बनाइएगा, नहीं तो कोई भी चीज आप बनाओगे तो बहुत गंदी दिखेगी, ठीक है। अभी इसको क्या कर सकते हैं हम, ये मेरे को जगह छोटी पड़ रही है। पहले 2-2 रखी थी, अभी ये 3-3 रखी है। ऐसे ही 3-3 रख के फिर क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाया है ना, उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर क्रॉस में कर सकते हैं। इस तरह से देखो, ये एक स्क्वायर बनाया हमने ऐसे, ये दिख रहा है मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो मैंने जो ड्रॉ किया है वो दिख रहा है आपको? यस मैम। जी। तो एक स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं, फिर उसके ऊपर से एक स्क्वायर ऐसे करके हम बना सकते हैं, ये 2 वाला। अगर ऐसे 3 बनाना है तो वो बनाइए, वॉल पीस की तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने सिंगल ड्रॉ किया है, पर आप 2 या 3 या 4 स्टिक का बना सकते हैं। ऐसे 4 लगाओ, ऐसे 4 लगाओ, 4-4 स्टिक का बनाओ सभी जगह। अगर 4 लेते हो तो सभी जगह 4 लो, 5 लेते हो तो सभी जगह 5 लो। जितनी ब्रॉडनेस आपको चाहिए उतनी स्टिक्स का यूज करके आप बना सकते हैं। ऐसे 2 बनाइए, 3 बनाइए, फोटो फ्रेम लगानी है, ऐसे ही उसको डेकोरेट करना है, कलर करना है, वो सब आपकी क्रिएटिविटी है, आपको बनाना है वो सब, ठीक है। ये मैं आइडियाज दे रही हूं, पर उसको कैसे करना है वो आपका काम है। इसको इस तरह से ऐसा पूरा अरेंज कर देते हैं सब एक साथ में। ऐसा कागज है, उसके ऊपर मैं ये सब स्टिक्स ऐसे सही से लगा लेती हूँ। इस तरह से ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा आपको जितनी साइज का चाहिए वो कागज ऐसे कट कर लीजिए, उसके ऊपर पूरी स्टिक्स लगा दीजिए। तो फिर जैसे ये स्टिक्स ऊपर लगाने के बाद इसको ऐसे अगर हम फोल्ड करेंगे ना, ऐसे फोल्ड करेंगे उसको, तो ऐसा पेन स्टैंड के जैसे बना सकते हैं। यहाँ सब जगह स्टिक आ जाएगी, जब आपने पेपर पे लगाई थी ना, वो यहाँ पूरे पेपर पे पहले स्टिक्स लगा देनी है, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, तो इस तरह का गोल वाला बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा। फिर नीचे क्या करेंगे, वो कार्डबोर्ड आता है ना, बॉक्स पैकिंग करके सब आता है, वो बॉक्स आते हैं ना थोड़ा जाड़ा पेपर वाला, उसको नीचे ऐसा गोल कट करके लगा देंगे, तो फिर ऐसा पेन स्टैंड जैसे हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके फोटोज में डालूंगी तो आप उसको देखना, समझना और अपनी डिजाइन से बनाना। अब ये स्टिक का समझ में आ गया, तो फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक, अभी क्या करेंगे, ये जो हमने स्टिक बनाई है ना, इसको हम ऐसे प्रेस करके थोड़ा दबा लेंगे,
तो थोड़ा चपटा हो जाएगा वो, इस तरह से ऐसे चपटा हो जाएगा। ठीक, फिर इसको क्या करेंगे, ये जो एक कॉर्नर है यहां से हम इसको टर्न करना चालू करेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है। दिख रहा है ना सबको? मैं सिर्फ इसको गोल गोल घुमा रही हूँ। यस मैम, दिख रहा है। हाँ, देखिए ऐसे में सब गोल गोल घुमा के ऐसा राउंड बना दिया। ये छोटा वाला है, अगर हमको बड़ा चाहिए तो क्या करेंगे, एक दूसरी स्टिक इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमने स्टिक बनाई थी दोनों तरफ छोटे छोटे होल रहे होंगे, तो वो होल के अंदर इस तरह से होल बचे होंगे, देखिए। तो उसके अंदर हम थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और दूसरी स्टिक का जो कोना है वो उसके अंदर डाल देंगे। ऐसे इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसको दबा लेंगे, फिर इस स्टिक को भी उसके ऊपर घुमाते जाएंगे। जितनी स्टिक आप ऐड करोगे उतनी स्टिक्स उतनी ये सर्कल बड़ी बनती जाएगी। हमको जितना बड़ा सर्कल चाहिए उतना हम बना सकते हैं। मैम ये मैंने बनाया। मैम इस तरह से हाँ, सही बना है अशिका जी, सही है। आपका दिखाइए रुचि जी। जी सही है। अगर जितनी अच्छी स्टिक बनी होगी ना उतना ही अच्छा आपका सर्कल बनेगा। आगे से मोटी और पीछे से पतली स्टिक होगी ना, तो जैसे गोल गोल घुमाते जाएंगे, आगे वाला जो थोड़ा मोटा पार्ट आएगा तो वहां से वो बड़ी लगेगी सर्कल, बीच में से छोटी हो जाएगी, ऐसा होगा। हाँ जी दीपशिखा जी, जब हमारा सर्कल अगर खत्म हो जाता है ना तो उसके कॉर्नर पर थोड़ा ऐसे ग्लू लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है। ये सर्कल जो बनाना मैं बता रही हूँ वो सर्कल आपको कैसे बनाना है, उसको एकदम टाइट बनाना है, बीच बीच में जगह नहीं बचनी चाहिए। ये सर्कल ऐसा होना चाहिए। बीच में दो कागज के मैंने जो एक रोल मोड़ा और जो दूसरा रोल मोड़ा ना, वो दो रोल के बीच में जगह नहीं छोड़ी है, देखिए एकदम टाइट बनाया है। आपको ऐसा बनाना है, एकदम टाइट होना चाहिए वो। एक स्टिक, जब स्टिक आप ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, तब वो गोल घूमती है ना, तब उसको एक दूसरे के ऊपर टाइट खींच के लगाना है, तो बीच में जगह नहीं बचेगी। ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस मैम, आ गया। ओके, अभी दूसरा हम किस तरह से बना सकते हैं मैं वो बताऊंगी आपको। वो उसको स्टिक को ऐसे ही पहले दबाकर चपटा कर लेना है, ठीक। फिर अगर आपको ये ऐसे वाली गोल चाहिए तो कोई गोल ऑब्जेक्ट लेना है, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, जो शेप चाहिए आपको वैसा लेना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर उसके ऊपर उसको घुमाना है। देखिए ये इसको मैंने इसके पर रखा, यहाँ पर थोड़ा सा फेविकोल लगा लूंगी मैं। ट्रायंगल में भी बन जाएगा ये? कोई भी में बनेगा, आपके पास जो शेप पड़ा है। ट्रायंगल बना के बता दी, राउंड तो समझ में आ गया। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा फेविकोल लगा दिया और ये स्टिक को उसके ऊपर चिपका दिया। एक बार ये हो गया ना तो ये शेप पहले बन गया, फिर इसको
वो जो गोल घुमाया हमने टाइट करके, वैसे टाइट करके इसको गोल गोल घुमाते जाना है और स्टिक्स ऐड करके जाना है। हर बार फेविकॉल नहीं लगाना है, वो याद रखिएगा जरूर। हर बार फेविकॉल नहीं लगाना है हमको। आप सब बना रहे हैं ना साथ में? कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और बनाते जाइए। फिर इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो इस तरह का सर्कल बनेगा, बीच में गैप वाला। ये ऐसा बंद वाला बना है, ये बीच में गैप वाला बना है। मैम ये देख लीजिए। कौन बोल रहे हैं? ये मैं आशिका जान, ये सही बना? हाँ जी, सही सही बना, सही बना। मैम इसका ट्रायंगल बना के बता दीजिए आप। ट्रायंगल के लिए मैंने जो ये गोल शेप लिया ना, ये गोल वाला जो मैंने शेप लिया है ना, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल चीज पड़ी है ना, तो आप उसका यूज करके ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है? ऐसी आपको जो शेप चाहिए वो शेप का ये एक चीज चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट। जो आपके पास शेप पड़ा होगा ना, वो शेप से आप बना सकते हैं। ओवल बना सकते हैं, यानी कि लंबगोल, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके जी। अभी ये हमने जो गोल बनाया है ना, ये वाला गोल जो बनाया है, ऐसे गोल ही है। ठीक है? इसको अगर हम अप और डाउन साइड से ऐसे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओवल हो जाएगा, है ना? ठीक। अभी इसको हम क्या करेंगे, ये ओवल बना दिया हमने। अभी एक साइड जो दोनों साइड बनी बची ना साइड की, आप सभी ध्यान दे रहे हैं ना मैं जो बोल रही हूँ? जी मैम। यस मैम। जी, आप ध्यान दीजिए मैं क्या कर रही हूँ। सिर्फ शेप बनाना सीखते हैं आज हम, उससे हम बहुत सारी चीजें बनाकर उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है? शेप जो आप चाहे वो यूज कर सकते हैं बनाकर। अभी ये गोल था, मैंने दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करा तो फिर ये ओवल हो गया। ठीक है? अभी ये जो ओवल की ये लंबी वाली जो साइड है, उसकी दोनों साइड जो है ना, उसमें से ये एक बाजू वाली जो साइड है ना, मैं उसको ज्यादा प्रेस करूंगी, थोड़ा ज्यादा प्रेस करूंगी इस तरह से। ये इस तरफ का नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक ही साइड का कर रही हूँ। तो ये हमारा ड्रॉप शेप हो गया। पानी का बूंद जो गिरता है ना, वो वाला शेप ऐसा होता है ना, ये वो वाला हो गया। ठीक है? ये समझ में आया? आया समझ में सबको? यस मैम। जी। यस मैम आ गया। तो फिर ये मैंने एक साइड से किया, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जो दूसरी साइड थी ना, उसको हम इसको ऐसे ही रख के दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे थोड़ा सा ज्यादा प्रेस कर देंगे। तो ये वाला जो शेप बना वो हमारा आई शेप हो गया। आंखों का शेप जो होता है वो इस तरह का होता है ना। समझ में आता है ना सबको? यस मैम आ रहा।
जी, बाकी के लोग नहीं बोल रहे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा थी, वो लोग समझ में ये उस तरह बना के आ गया मैम। हाँ। शोभा मैम वो सर्कल बहुत बड़ा है, बीच में थोड़ा छोटा वाला बनाइए, बीच का गैप जो है ना वो अभी थोड़ा। पता कुछ दिख नहीं रहा था सामान पास में, तो जो रखा था उससे बड़ा अच्छा बना। कोई बात नहीं, बाद में उसका ट्राई जरूर करिएगा, पर यस मैम। छोटा वाला बनाना, बीच का जो गैप है ना वो थोड़ा कम रखिएगा। पास ये में कोई छोटी डिब्बा वाली रखा जो था। फेविकॉल की बोतल है ना, छोटी वाली, ये आपकी कोई दवाई की बोतल आती है कांच की या फेविकोल की बोतल से बनाएंगे, आ जाएगा। अच्छा हाँ, दवाई की कोई बोतल आती है, ऐसा वाला कोई गोल शेप है वो भी चलेगा। आपके पास जो भी घर में वेस्ट चीज पड़ी है या कोई भी शेप की चीज पड़ी है उससे आप बना सकते हैं। यहाँ मेरे पास अगर स्क्वायर है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, पर स्क्वायर है नहीं मेरे पास। अच्छा, रेक्टेंगल बनाना है ना, तो मेरे पास ये स्टेपलर का बॉक्स है, देखिए ये स्टेपलर का बॉक्स है। स्टेपलर आती है ना, स्टेपलर की पिन्स आती है वो वाला है। तो फिर इसको क्या करेंगे, ऐसा चपटा कर लेंगे स्टिक को, फिर क्या करेंगे, जैसे गोल के ऊपर रख के किया था ना मैंने, तो ऐसे रेक्टेंगल इस तरह बनाएंगे। स्टिक पर आ जाता है ना, यहाँ फेविकॉल से पहली बार में चिपका लेना है, फिर इसको ऐसे घुमाते जाना है, स्टिक ऐड करते जाना है, तो हमारा रेक्टेंगल का शेप हो जाएगा। ये मैंने चिपकाया नहीं है अभी, देखिए रेक्टेंगल हो गया ना। ऐसे जो भी शेप आपको बनाना है ना, वो शेप का आपको कोई चीज चाहिए होगा। अगर स्क्वायर चाहिए तो आपको स्क्वायर नेल पॉलिश की बोतल आती है ना, अगर वो नहीं है तो आप जब दवाई लाते हैं ना, तो दवाई जिस बॉक्स में रख के आती है वो बॉक्स भी स्क्वायर होता है, तो वो यूज कर सकते हैं आप, है ना। और देखिए कोई चीज आपके पास जो भी है जो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल शेप में है तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल बनाना, देखिए अगर स्क्वायर बनाते हैं ना आप, मेरे पास यहाँ कुछ स्क्वायर का है नहीं, फिर भी चलो ट्राई करते हैं, छोटा बनेगा। मैम ये देखिए ठीक बना है क्या? जी 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 जी, सही बना है। वाला देखिए ठीक इसका बना। गैप हो सके उतना कम रखिएगा, यस मैम, ये है। इसका जो गैप है हो सके जितना कम रखेंगे उतना उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा रहेगा। मैडम ये वाला ठीक है? हाँ सही है, गोल है या स्क्वायर है? स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर दिख रहा है, सही है सही है। देखिए मेरे पास स्क्वायर था नहीं, और जो स्टेपलर था उसको स्क्वायर करने का ट्राई करके ये स्क्वायर मैंने बनाया है, ठीक है। अगर इसको ऐसा रखते हैं तो ये स्क्वायर रहेगा, अगर दोनों साइड को थोड़ा प्रेस कर देंगे तो डायमंड शेप हो जाएगा। मैं चिपका लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। नहीं देखिए ये स्क्वायर शेप है, अगर दोनों साइडों को थोड़ा प्रेस कर लेती हूँ ना मैं, ये ऐसे प्रेस करते हैं तो ये डायमंड शेप हो जाता है स्क्वायर से, ये इस तरह से। ऐसे ही रेक्टेंगल को बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, आपको जो शेप आता है वो बना सकते हैं। इतना समझ में आया आप सबको? अभी मैं पहले बारी बारी सबका वर्क देखूंगी, आप सबने कैसे बनाया है, क्या बनाया है, वो देखने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
आपने जो स्टिक्स बनाई है वो बताइए, ये शेप्स जो बनाए हैं वो बताइए, आपने कैसा बनाया वो देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। नीरज जी सभी आप बारी बारी बताइए, मुझे दिखाइए। सुषमा जी बताइए, आप बता रही है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये राइट साइड में 2 बनाए हैं आपने सुषमा जी? बीच में गैप रखी है, पेंसिल के ऊपर बनाया शायद आपने। ये कैसे बनाया? बीच में गैप आपने पेंसिल रखे के ऊपर रखा ना? हाँ सही है, सही है, अच्छा बनाया है। काव्या जी आपने सही बनाया है, पर एक स्टिक और जोड़नी थी आपको। जी वो आई शेप जो बनाया है ना, वो सिंगल स्टिक से नहीं बनाना है, 2 स्टिक एटलीस्ट लगेगी आपको। 2 स्टिक्स को जोड़ के फिर जो बनाएंगे तो ये 2 ही दिखेगी। ये मेरी जो है देखिए कितनी सारी है, परत दिख रही है ना, 2-4 परत के ऊपर दिख रही है ना आपको। हाँ हाँ ऐसी थोड़ी मोटी वाली बनानी है, जी और बीच का जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा बनाइए। हाँ जी मानसी जी आपका सही है जी, ये सर्कल थोड़ा बड़ा बने। अभी आपके पास स्टिक नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए आपने थोड़ा ऐसा बनाया है, पर मैंने जैसे बताया स्टिक्स को जोड़ कर आप जरूर से ट्राई करिए। आपका आज का होमवर्क ही यही है कि पहले तो जी सही है मानसी जी आपका। जी मैम, थैंक यू मैम। हर्षिता जी आपने भी सही बनाया है। मैम देखिए तो मेरा। किसका? प्रज्ञा जी जी सही है, आपका भी अच्छा बना है। ये चोटी वाला जो मैंने स्टिक्स का जो बनाना बताया, सबको समझ में आया है ना अच्छे से? जी मैम। यस मैम, आया है समझ। जी तो वो सभी आपका होमवर्क है। मैंने आज जो भी सिखाया है वो घर पे ट्राई करना है आपको, और उसमें से स्टिक्स बनाना सीखना है। स्टिक्स बनाने के बाद उसमें से कोई भी एक चीज बनानी है हमको, और वो आपका अभी तो हफ्ते में 2 हमारे सेमिनार है, तो थोड़ा थोड़ा ही काम मैं आपको दूंगी, पर आपको वो करना जरूर है। पहले होमवर्क होगा वो चेक करेंगे, उसके बाद नया कुछ सीखेंगे। पर ये जो बनाना सीखते हैं, मैंने ये सिर्फ आपको शेप कैसे बनाते हैं वो बताया है, इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको फोटोज डालूंगी व्हाट्सएप पर, तो उसमें से आप थोड़ा आइडिया लीजिएगा, फिर अपना दिमाग यूज करके कैसे अलग से उसको बना सकते हैं उसका ट्राई करिएगा। तो क्या होगा कि आपकी जो अपनी प्रतिभा है वो निखर के बाहर आएगी। आप जो मैं फोटोज दूंगी, मैं जो आइडियाज दूंगी, अगर उसी को फॉलो करेंगे, वही चीज बनाएंगे, तो क्या होगा कि मैंने दिखाया, आपने उसको ऐसे अरेंज किया और बना दिया, तो वो तो कॉपी करना हो गया। मैंने बताया और आपने बनाया, वो नहीं करना है। वो हमको ऐसा करना ही नहीं है कि ऐसे कॉपी कर लो और बना दो, हमारा काम खत्म हो गया। ये वो नहीं है हमारा काम। हमारा क्या है कि जो भी यहाँ सीखते हैं वो सीखा हुआ हम कैसे उपयोग में अपनी तरह से ले सकते हैं। अपने दिमाग को चलाना है, नए नए आइडियाज खोजने हैं। आप जहां भी जाओ ऑब्जर्वेशन करो, कौन सी चीज कैसे लगी है, उसका वो आपको दिमाग में क्वेश्चन करना है, ये बना कैसे है, इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, इससे ज्यादा अच्छा उसको कैसे मैं कर सकती हूँ। ये सब आपको सोचना है। मैं यहाँ सिर्फ आपको आइडियाज दूंगी, कैसे उसको छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो बताऊंगी, पर करना आपको खुद को है। अगर मैंने ये 3 स्टेप बताए तो ऐसा नहीं कि आप यही करो। अगर इससे अच्छा आपको आता है, कोई और चीज बनानी आती है, तो वो करके लगाओ। ठीक है
हमको ये करना है, हमको अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, सिर्फ सीखना नहीं है। अपनी प्रतिभा जो अंदर, ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड क्राफ्ट जिसको आता है, जिसको इंटरेस्ट है वही बना सकता है। देख देख के सभी बना सकते हैं, पर उससे अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है और वो लगाकर अपनी कुछ नई चीजें, मैंने जो बनाया है ना, वो मेरे दिमाग की उपज है। मुझे ऐसा लगा कि इस स्टिक को ऐसे रखूंगी तो ये ऐसे बनेगा। वो आप करेंगे तो मेरे जैसा नहीं, पर मेरे से अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में सबको? चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो ये आपको सर्कल बनाना सिखाया ना, ये वाला सर्कल बनाना सिखाया, इसको मैंने तो ये छोटा बना है। अभी इसके आगे और 10 स्टिक्स ज्वाइंट करके मैं इतना बड़ा सर्कल उसको बना सकती हूँ। इतना बड़ा सर्कल, एक सर्कल को इतना बड़ा बना सकती हूँ। और वो बना के इसको क्या करेंगे, ऐसे जो बीच का पार्ट है ना, ये बीच वाला, उसको अंदर प्रेस करते जाना है ऐसे। ये जो पिछला पार्ट मेरे को बताइए, देखिए यहाँ CLPL वाला जो है उसमें देखिएगा, पलक का ये सर्कल बनाया है ना, और ये जो बीच वाला पार्ट है और ये पूरा पार्ट है, इसके नीचे हाथ रखना है ऐसे, इस तरह इसको पकड़ना है। और जो हमारे अंगूठे हैं उससे इसको अंदर की साइड ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा थोड़ा साइड में से, ऐसे चारों तरफ से, और थोड़ा सा बीच में से, इस तरह से। आया समझ में मैं जो कर रही हूँ? थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है अपने थंब से और इसको प्रेस करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बीच में ऐसे गैप हो जाएगा और ये इस तरह का लगेगा, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऊपर साइड इस तरह से। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा कटोरी जैसा बनेगा। आप जितना बड़ा सर्कल बनाओगे, ये वाला जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा कटोरी जैसा बनेगा। ये ऐसे दो बनाकर एक के ऊपर एक लगा देंगे ना, तो ऐसे बॉल जैसा बन जाएगा। ये आ रहा है ना समझ सबको? ये मैंने कैसे बनाया पता चला आपको? जो बीच का पार्ट है उसको अंदर अंदर साइड ऐसे अंगूठे से प्रेस करना है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे हल्के हाथ से। तो ऐसे बीच में गैप हो जाएगा और कटोरी जैसा हो जाएगा। ऐसे छोटे वाले अगर आप बनाते हो और ये एक के ऊपर ऐसा सेम दूसरा पीस उल्टा लगा लेते हो तो ये एक बॉल जैसा बन जाएगा। तो वो जो हम छत में से वो व्हील चाइम जैसा लगाते हैं ना, व्हील चाइम लगाते हैं ना हम दरवाजे पे, घंटी वाला वो नहीं लगाते हैं दरवाजे के ऊपर? अगर वो नहीं है तो हम छत में वो हैंगिंग लगाते हैं। वो हैंगिंग के नीचे ऐसे बॉल वाला डोरी के नीचे लटका देना है। वो उसका ऐसा इसका एक फोटो है, वो मैं आपको भेजूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये किस में यूज करने को बोला है। उससे हम क्या है कि वॉल पीस बनाते हैं, उसके नीचे ये यूज कर सकते हैं। नीचे जो हम लटकन बनाते हैं ना, कोई भी पीस के नीचे लटकन जो बनाते हैं, उसमें ये इसका यूज होता है। ये ऐसे गोल शेप बनाना है। अगर इसका बड़ा बनाओगे तो बड़ा कटोरी जैसा बन जाएगा। तो वो क्या है, ऐसे वो दो जो मिलके बनाएंगे ना, तो एक ये कटोरी बंद वाला बनाना है और ये जो गोल वाला मैंने बताया था ना, ऐसे बीच में गैप वाला, वो गैप वाला अगर लेंगे ना, वो ऐसे ऊपर रखना है। इसको भी हम अगर ज्यादा स्टिक्स यूज करके बनाते हैं ना, तो इसको भी हम इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। इसका भी ऐसा बना सकते हैं गोल, पर ये बीच में खाली रहेगा। तो क्या करेंगे, ये बंद वाला है, उसके ऊपर ये खाली वाला रखेंगे। तो ऐसे क्या, नीचे एक ऐसा दूसरा बना दो और ऊपर से क्या रख सकते हैं, ऐसी स्टिक रख के फूलदानी के जैसा बना सकते हैं।
वो फूलदानी मेरी बनाई हुई है, पर आज मैं लेके नहीं आई हूँ। उसका फोटो मैं डालूंगी आपको कि मैंने बनाई है, कैसे बनाई है। वो देख के आपको समझ में आएगा कि मैंने इस सब का यूज कैसे किया है। पर मैंने जो अभी आपको ये शेप समझाया है ना, ये शेप का यूज करके वो फूलदानी बनाई है मैंने। ये दोनों शेप का यूज किया है। समझ में आया सबको? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज हैंड करके आप मुझे पूछिए। मुझे समझ नहीं आएगा, आपको नहीं समझ आया है तो। कहीं भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए बीच बीच में, तो मैं आपको समझा पाऊंगी और मुझे भी समझ में आएगा कि आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। जी जरूर, जैसे मैम ने मैम बताया ये कि किसी, मैंने बनाया, हाँ रिपीट करो आशिका जी, क्या बोले आप? ये मैंने बनाया जो भी मैम बनाई है ना, दिख नहीं डोलची रहा है, वाला। आपका दिख नहीं रहा है? हाँ ये स्क्रीन पे आ गया। हाँ, देखिए आपका ये सर्कल जो है ना, वो सही बना है, पर जो आपकी स्टिक बनी है ना, वो बहुत मोटी बनी है। मैम अभी कुछ है नहीं है यहाँ नहीं, पर कोई बात बनाने के नहीं, लिए। उसको आप ट्राई करिएगा। जितनी स्टिक सही बनेगी ना, वो ऐसा सब कुछ सही बनेगा। अभी आप लेके नहीं बैठे हो, मैं समझ पाती हूँ, पर कोई बात नहीं। आप घर पे ट्राई करिएगा। स्टिक्स जितनी हो सके उतनी पतली बनाइएगा, तो सब शेप अच्छे से बनेंगे। उससे यूज करके जो भी चीज बनाएंगे वो ज्यादा अच्छी बनेगी। इतने शेप्स समझ में आ गए सबको? सब स्टिक्स समझ में आ गई, सब शेप्स समझ में आ गए, ठीक है। यस मैम, कैसे सारी। स्टिक्स को अरेंज करना है वो सब समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया सभी को, सही है? ठीक। अभी जो शेप बनाए हैं ना, वो शेप से हम ऐसे, जो मैंने फोटो फ्रेम शेप सेट करना बताया है, वो जो कॉर्नर है ना, वहां पे हम ऐसे शेप बनाकर लगा सकते हैं। वो जो टीयर ड्रॉप वाला बताया मैंने, टीयर ड्रॉप वाला ऐसे वो लगा सकते हैं, गोल वाला लगा सकते हैं, और फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं। तो वो अलग अलग जो शेप है, वो आप फ्लावर वाज में यूज कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं करना है तो दूसरी जो भी चीज बनाते हैं उसमें भी वो उसको डेकोरेट करने के लिए ये सब शेप यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये आपको बनाना सिखाया है। आगे आप पेपर वर्क में से जो भी वर्क करोगे, उसमें आपको कोई बाजार से चीज लाकर डेकोरेट नहीं करनी है। सिर्फ स्टोन या स्टोन मिलते हैं ना आपके यहाँ पे, हाँ, वो छोटे वाले कलरिंग आते हैं, गोल्डन, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, वो उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो वो क्या कि ज्यादा डेकोरेटिव लगेगा। उसके अलावा लेस आती है ना टोई के जैसी, गोल्डन वाली, कलरिंग वाली, जो साड़ी में पतली वाली लगाते हैं, वो सब लेस या वगैरह आती है, वो यूज करके भी हम जो चीज बनाते हैं उसको डेकोरेट कर पाते हैं। तो वो सब करना है हमको, सिर्फ ये बनाना नहीं है। कोई भी चीज तभी अट्रैक्टिव लगती है जब उसको अच्छे से शाइनिंग वाली चीज से डेकोरेट करते हैं। ऐसे कोई कलर लगा के ऐसे रख दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी चीज है, सही है। दूसरी एक बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर हम न्यूज़पेपर में से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कोई भी डेकोरेटिव पीस बनाते हैं, तो उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक कलर ही यूज करने हैं। मिलते हैं आपके यहाँ एक्रेलिक कलर्स, ऐसी छोटी वाली बॉटल्स आती है, एक्रेलिक कलर मिलते हैं, जो प्लास्टिक जैसे आते हैं, तो फिर वो पानी के द्वारा खराब नहीं होते हैं। तो हमको क्या है कि अगर आप वाटर कलर यूज करेंगे ना पेपर के, न्यूज़पेपर के ऊपर, तो स्टिक्स के ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना, ये लिखावट होती है ना, वो साइन थोड़ी ऐसे स्प्रेड होगी, और वो वाटर कलर ऐसे ऊपर लगाएंगे ना, तो वो पीछे वाला दिखेगा कि अंदर क्या लिखा है।
तो हमको वाटर कलर नहीं यूज करना है, जो स्कूल में बच्चों को कराते हैं वो नहीं यूज करना है। इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक कलर ही यूज करना है। ठीक है जी। उससे क्या होगा कि ये सब ढक जाएगा और फिर आपका जो पीस है वो किसमें से बनाया है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें न्यूज़पेपर का यूज किया है। सही है, ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो बता दो। मैं जो ये सब चीजें आपको बता रही हूँ ओरली, वो आप समझ लीजिएगा। मैंने जो फोटो डालने को बोला है वो मैं डेफिनेटली डालूंगी, आज ही डालूंगी, और यहाँ से जाने के बाद 1-2 घंटे के अंदर आपको सेंड कर दूंगी सब चीजें। मैम मैम वो आप कलर का नेम भी सेंड कर देना। आप थोड़े कलर के नेम कंफ्यूजन हो रही है मुझे। क्या जो आप कलर कंफ्यूजन हो रही जो है? आप जो कलर का नेम बता रही हो ना, नहीं, कोई नाम नहीं बता रही हूँ मैं, वो उसका प्रकार है। जैसे हम बच्चों को स्कूल में कराते हैं ना, वो वैक्स वाले कलर कराते हैं आपके यहाँ पे। हाँ, फिर यस मैम। ऑयल पेस्टल वाले आते हैं, हाँ ऑयल हाँ मैम, पेस्टल हाँ वाले। हाँ हाँ, और फिर तीसरे क्या आते हैं, वाटर कलर आते हैं, जिसमें यस जो मैम। कलर होते हैं उसमें पानी डाल के हम बनाते हाँ हैं। हाँ मैम, वो तो पता है पता है। हाँ, तो वो यूज नहीं करना है, ठीक हमको है वो ठीक है। काम नहीं लगेगा कुछ भी। वाटर कलर जो आते हैं ना, वो ऐसी डब्बी में आते हैं, बड़ी में तो 6-7 कलर, साथ में 10 कलर आते हैं। पर ये एक्रेलिक कलर जो मैं बोल रही हूँ ना, वो कौन सा कलर होता है, ऐसी छोटी वाली डिब्बी में मिलता है। 20 या 25 रुपए की एक डिब्बी आती है। अगर साथ में लेते हो तो 6 का बॉक्स आता है, 10 का बॉक्स आता है। सर वो मैम वो शाइनिंग वाले तो नहीं? दीदी वही पर्ल कलर आते हैं ना मैम, वही बोल रही हूँ, फेवरेट कलर और पर्ल कलर बोल रही हूँ मैं। हाँ, फैब्रिक कलर आप समझते हो तो वो फैब्रिक कलर है। हाँ, एक्रेलिक पर्ल मैं कलर और बोल रही हूँ फेवरेट तो वो कलर बोलती फैब्रिक हूँ। कलर है। हाँ आपके मैम, यहाँ वो ठीक है मिलता है ठीक तो है। वो कलर है। वो है मैम फैब्रिक मेरे कलर पास यूज है। कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फेविक्रिल का आता है, फेविक्रिल कंपनी पता है ना आपको, वो फेविक्रिल कंपनी इस का तरफ फैब्रिक कलर फेवरेट आता है। कलर और पर्ल कलर के नाम से जानते हैं सब लोग। कौन से नाम से? पर्ल कलर। अच्छा, तो आप बताइए ना सबको कि ये कलर लेना है। ओके, पर्ल कलर और फेवरेट कलर के नाम से आते हैं, वो शाइनिंग भी होती है। मैं भी हाँ मैंने बैग चैट बॉक्स में लेती हूँ। लिखा भी था, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया था फैब्रिक कलर। हो गया ना, समझ आ गया है ना? यस मैम आ गया। हाँ, वही कलर यूज करना है, नहीं तो पीछे जो लिखावट होती है ना न्यूज़पेपर की, वो उभर के आएगी। इस कलर में ऐसा कुछ नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कौन सा कलर या कौन सी चीज यूज करके आपने बनाई है। ये सब जो मैंने आज सिखाया वो सब हम क्राफ्ट पेपर में से भी बना सकते हैं। आपके यहाँ मिलता है ना A4 साइज का, जो बच्चों को क्राफ्ट कराते हैं, छोटे चौरस वाले जो मिलते हैं, स्क्वायर वाले, और A4 साइज के बड़े वाले लंबचौरस मिलते हैं। क्या बता रही है संगीता जी? तो वो पेपर में से भी हम यही सब चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अभी पेपर में से न्यूज़पेपर का यूज करके हम ये सब बना सकते हैं। बाकी सब जो हमको बनाना है ना, वो हमको बनाना है आर्ट एंड क्राफ्ट से। वो क्राफ्ट पेपर से बनाना है। वो जो क्राफ्ट पेपर आते हैं ना A4 साइज के, वो आपको नेक्स्ट टाइम लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम का हम जो भी काम करेंगे ना, वो हम करेंगे क्राफ्ट पेपर से। हमारा नेक्स्ट सेशन है क्राफ्ट पेपर का। ठीक है, A4 साइज के लाना, कलरिंग लाना। ठीक है, उसमें से हम नई चीजें बनाना सीखेंगे। आज अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं थोड़ा अभी मेरे पास पेपर वगैरह है तो मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने जो ऐसी वाली स्टिक्स बनाना बताया था आपको, उसमें से मैंने एक बनाई है चीज, जिसका फोटो मैं डालूंगी आपको। अगर हो सके तो आप ट्राई करना बनाने का, और जहां दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको वो समझाऊंगी। ऐसी वाली जो स्टिक्स बनाना बताई ना मैंने अभी,
ऐसी बहुत सारी स्टिक्स आपको पहले तो बना लेनी है। साथ में पहले न्यूज़पेपर में से सब कट कर लीजिए पट्टियां, फिर उसको ऐसे मोड़ के सारी पट्टियां बना लीजिए। ये सारी हो गई, फिर यहाँ फेविकॉल लगाकर इसको ज्वाइंट कर लेना। ठीक, तो फिर हमारी पट्टियां ऐसी बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एक पट्टी है ना उसको ऊपर ऐसे रख देंगे हम इस तरह से। फिर क्या करेंगे, ये सारी जो पट्टियां है उसको इसके ऊपर इस तरह से चिपका लेनी है। एक पट्टी ऐसे रखनी है, सारी पट्टियां यहां से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक चिपका लेनी है। यहां से स्टार्ट करके यहाँ तक ऐसे सब लाइन में से चिपका लेनी है। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको ना? मैम देख हम लोगों को क्या नहीं दिख रहा है? नहीं मैम। मैम आपका वीडियो जो बना रही है वो नहीं दिखता। वो स्पॉटलाइट कर दीजिए ना नीरज जी। जी मैम, वो लेकिन अभी शो नहीं हो रहा है। मेरे में तो बता रहा है। वो पलक पंड्या का है ना, हाँ वो हाँ हाँ, ठीक ठीक आ गया। पलक का है ना, वो करिए। हाँ हाँ जी, अभी दिखा सबको? हाँ, तो पहले ये वाली पट्टी जो है ना ये ऐसे रख देनी है। इसके ऊपर ये मैंने एक पट्टी रखी, देखिए अभी मैंने चिपकाई नहीं है पर आपको चिपका देनी है। फिर इसके बाजू में दूसरी, इसके बाजू में तीसरी, इस तरह से यहां से स्टार्ट करिए और यहां तक ऐसे लाइन पर ऐसे पट्टियां रखते जाइए। इसको चिपका लेना है, ये पट्टियों को चिपका लेना है, छूटनी नहीं चाहिए। ये ऐसे जो बीच में छूट रही है ना वो छूटनी नहीं चाहिए, चिपका लेनी है। ये समझ में आया सबको? ठीक है ना? फिर अभी क्या करेंगे, ऐसी बड़ी वाली जो दूसरी पट्टियां हमारे पास होगी ना, बीच में गैप भी देना है क्या? बीच में गैप नहीं देना है, साइड साइड में साथ में ही रखना है मैडम। गैप नहीं है, ये निकल जाएगी, मैंने चिपकाया नहीं है इसीलिए। देखिए गैप नहीं रखी है, पर मेरा हाथ है ना तो उसके हिसाब से वो निकल जा रहा है, इसलिए गैप हो जाती है बीच में। पर उसको बाजू बाजू में लगा लेना है इस तरह से। ये थोड़ा उसको खत्म हुए ना उसके बाद में उसको बिल्कुल उसके लगोलग नहीं लगानी है। ये खत्म हो गया, उसके बाद में दूसरी लगानी है। अगर थोड़ी जगह रहती है बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको वो जगह चाहिए होगी। क्योंकि क्या है कि हमको ये जो एक हमने लगाई है, अब ये दूसरी हमको लगानी है। तो दूसरी कैसे लगानी है कि ये एक है ना तो ये ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे जाएगा, इस तरह से। देखिए मैम चटाई की तरह। हाँ, चटाई की तरह उसको वीविंग करना है हमको पूरा। ये दूसरा लगाया, अभी जो तीसरा हम लगाएंगे ना ऐसा तीसरा वाला, तो ये ऊपर रखना है, जो यहाँ ऊपर है ना वो नीचे जाएगा। इस तरह से आया समझ में सबको? ये दिख रहा है ना सही से? ये इतना पार्ट दिख रहा है ना सभी को? इस तरह पूरा ऐसा चटाई बना देना है, आने लगती। ऐसा पूरा चटाई बना देना है इसका। और फिर उसको क्या करेंगे, मान लो कि ये मेरा चटाई है,
साथ में वो आप ये मेरा चटाई है ऐसा मान लो आप सब, सही है। ये पेपर में से ऐसा चटाई बनाकर इतना बड़ा बना लो ना, फिर क्या करेंगे, इसको ऐसा हाफ टर्न करेंगे, इसको इतना हाफ टर्न करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, इसके हाफ जितना ऊपर रखेंगे, और फिर इसको ऐसा कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, अंदर से यहाँ से यहाँ तक चिपका लेना है, यहाँ से यहाँ तक चिपका लेना है। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। ऐसे जो चटाई हमारी रेडी हो गई, फिर इसको हाफ टर्न करो, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, इसको यहाँ तक चिपका लो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे सिर्फ टर्न करना है, इस तरह से इसको ऐसे टर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से दोनों साइड बंद हो जाएगा, तो ये हमारा पर्स के जैसा बन जाएगा। आ रहा है समझ सभी को? अगर नहीं है तो क्वेश्चन करो बीच में, मुझे नहीं समझ में आएगा। समझ आ गया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आया है तो आप क्वेश्चन करो, तो ही मुझे समझ में आएगा ना। अच्छा, एक दूसरी बात बताऊं, ऐसी जो चटाई बनाएंगे ना हम, तो उसको क्या करना है, अगर वही पेपर में से ही रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले ये चटाई तैयार कर लो। आपके पास कोई बेकार का कपड़ा पड़ा हो जो अच्छा हो, बेकार का हो मतलब कि वो आपके यूज में नहीं हो, पर कपड़ा अच्छा होना चाहिए, जो दिखने में अच्छा लगे, उसको इस चटाई के ऊपर चिपका लो, पूरा फेविकोल लगा लो, उसके ऊपर कपड़ा चिपका लो, ठीक है। कपड़ा चिपकाने के बाद ये जो पूरी कॉर्नर है दोनों साइड की, वहां ऐसे पेपर की पट्टी बनाकर उसको क्या करेंगे, इस तरह की पट्टी बनानी है खुली वाली, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे ढक लेंगे, इस तरह से उसको पूरा कवर कर लेंगे। दिख रहा है सबको? ये इस तरह से ये तरफ किया, ये तरफ करना है, ऊपर और नीचे चारों साइड इस तरह की पट्टी लगा लेनी है। पहले कपड़ा लगा लो, फिर इस तरह चारों ओर ऐसी पट्टी लगा लो, उसके बाद में इसको फोल्ड करके यहाँ पे फेविकॉल लगा लो, यहाँ पे फेविकॉल लगा लो। हो गया? इतना करोगे और फिर ये बंद करोगे तो हमारा पर्स हो जाएगा। पर्स के लिए आपको बटन लगाना है, डोरी लगानी है, वो आपके ऊपर है। वेलक्रो आता है, वो वेलक्रो भी हम लगा सकते हैं। सही है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है? हमारा टाइम खत्म होने को है, 10 मिनट बाकी है अभी हमारी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये पर्स वाला समझ में आया सबको? यही जो मैंने ट्रिक बताई है ना चटाई बनाने की, वो चटाई बनाने की ट्रिक सेम रहेगी, पर ये पट्टी के बदले आप जो मैंने स्टिक बनाना सिखाया है गोल गोल घुमा के, वो स्टिक से भी हम ये वाला बना सकते हैं। स्टिक्स को भी ऐसे ही आड़ी रखनी है, फिर वो चटाई वाला बनाना है, ऐसे गोल गोल वाली स्टिक को चपटा कर लेना है, तो वो थोड़ा हार्ड रहेगा ना। ये पटिया जो मैंने बनानी बताई वो थोड़ी सॉफ्ट रहेगी, पर वो जो स्टिक से आप करेंगे, गोल वाली स्टिक से करेंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। वो थोड़ी हार्ड रहती है, तो आपका पर्स बहुत अच्छा बनेगा। और कोई भारी चीज अगर आप अंदर रखते हो मोबाइल जैसी, तो वो खराब भी नहीं होगी। मेरा खुद का बनाया हुआ पर्स है, उसका फोटो मैं आज डालूंगी आपको। आ गया समझ में सबको? अच्छा, अभी मैंने जो बताया कि ये न्यूज़पेपर में से जो मैंने बनाना बताया, वो हम क्राफ्ट पेपर से भी बना सकते हैं। और फिर अगर इसमें हम और क्या क्या चीजें, मैगजीन आती है ना, मैगजीन के थोड़े वो क्या ग्लोसी वाले पेपर होते हैं, शाइनिंग वाले, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं कोई भी आर्टिकल बनाने के लिए।
वो पेपर थोड़े ठीक रहते हैं। पैकिंग वाला पेपर मैडम, क्या? पैकिंग का रहता है जो पेपर वो? नहीं, पैकिंग नहीं, मैगजीन्स नहीं आते हैं जो बाजार में हम बुक्स लाते हैं पढ़ने के लिए, जी जी मैगजीन्स आते हैं ना। जी जी। आपके यहाँ कौन से मिलते हैं मुझे नहीं पता है, पर हमारे यहाँ गुजरात में वो फिल्मी स्टार से नहीं आते हैं, वो क्रॉसवर्ड वगैरह आते हैं, उसके मैगजीन्स आते हैं, वो मैगजीन की बात मैं कर रही हूँ। उसके पेपर ग्लोसी होते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, चमकदार होते हैं, शाइनिंग में रहते हैं, वो मोटे रहते हैं। शाइनिंग वाले थोड़े रहते हैं वो, और थोड़े ज्यादा ठीक रहते हैं, तो वो अच्छे रहते हैं। मैगजीन का भी ऐसा ही है ना, एक बार मैम, पढ़ लिया फिर वो उसमें- मैगजीन कुछ काम का नहीं है। मैम उसमें पिटाई बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो तो खुद शाइनिंग वाला आता है। वो शाइनिंग वाला है, पर उसमें भी तो लिखावट रहेगी ना मैम। नहीं, वो मोटे आते हैं तो वो डायरेक्ट चिपका सकते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं आपके यहाँ कैसा होता है, जो आप बता रही है वो मुझे पता है या हाँ, नहीं। मेरे यहाँ वो मोटी शीट आती है, हाँ, तो उसको डायरेक्ट चिपका देते तो वो शाइनिंग में रहती है। अच्छा, वो ऐसे अलग से आती है सीट। अलग से अच्छा, आती है। और मैं क्या बता रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ ना, आप बोलती है कि बाहर वो शीट मिलती है तो उसके लिए हमको पैसे खर्च करने हैं। हमको वो नहीं करना है, हमको वेस्ट में से चीजें बनानी है, सिर्फ डेकोरेशन की चीज ही बाहर से लानी है ना। तो वो जो मैगजीन होता है न्यूज़पेपर के जैसे ही होता है। तो मैम फिर आज वो- के वर्क में ये भी बनाना है, ये पर्स भी बनाना है क्या? नहीं, बनाना नहीं है, मैंने आपको आइडिया दिया है कि हम पेपर में से क्या क्या बना सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज कैसे आज के कर वर्क सकते में हैं। क्या, आज का वर्क क्या रहेगा? आज का वर्क यही है, जो मैंने शेप्स बनाने बताए हैं वो आपको सही से बनाना है, और वो स्टिक बनाना सीखना है, वो चोटी वाला एक बनाना है, वो आपका होमवर्क है। पर ये शेप सही से बनाना है। अगर मैं आपको फोटोज डालूंगी, उसमें अगर कोई क्वेरी है कि वो कैसे बनाना है, तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम चैटिंग करेंगे, उसमें आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैम ये जो बनाया है वो कैसे बनाया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, फिर आप वो ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके और मैम। वही सेम नहीं बनाना है, मैं अभी भी बता रही हूँ, मैंने जो सिखाया है उसका यूज करना है, और उसमें से कुछ नया बनाने का ट्राई करना है, वही सेम नहीं बनाना है। आप कलर डिफरेंट कर लो, डेकोरेशन डिफरेंट कर लो, अगर पीस वही सेम बनाते हो और उसका डेकोरेशन अलग करो, उसका कलर अलग कर दो, ऐसा कुछ तो करो, ऐसा मैं बता रही हूँ। अगर मैंने झुमके लगाए हैं कोई भी आर्टिकल में, तो वो झुमके का डिजाइन चेंज कर लो। मैंने अगर ऐसे डोरी वाले लगाए हैं, तो आप ये पेपर में से बना के लगाओ। मैंने जो बॉल बनाना सिखाया उस तरह का, तो वो चेंजेस लाने हैं आपको, और उस तरह का आपको काम करना है जिसमें आपकी अपनी आइडियाज डालो, आप वैसा कुछ बनाना है। मैंने ये बेसिक शेप बनाना सिखाया है आपको, अभी उसका यूज करके आपको कोई एक आर्टिकल बनाना है, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए। मैंने यहाँ पे आइडियाज दिए हैं, एक दो फोटोज मैं डालूंगी तो उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा, तो उसके हिसाब से आपको कोई एक आर्टिकल बनाना है जैसे टाइम मिले, और ये स्टिक्स और शेप के आप प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका सिर्फ होमवर्क है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? मैडम फोटो फ्रेम वाला एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, किस टाइप से बताया था आपने, स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, फोटो फ्रेम का मैंने बताया था ना, उसमें क्या था, देखिए मैंने ये पेपर में ड्रॉ किया है, ये दोनों डिजाइन मैंने बताई है, देखिए ये दो दो लगा सकते हैं इस तरह से, दो दो स्टिक लगाकर लगा सकते हैं। जी। तीन लगानी है तो तीन लगाइए, चार लगानी है चार लगाइए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है, मैम कल वर्क कितने टाइम तक सेंड करना है? कल शाम तक कर दीजिएगा। ये परसों अलग रहेगा वर्क? हाँ, फिर परसों क्राफ्ट पेपर में से रहेगा।
मैडम पेपर से ही करना है, जो भी बनाना पेपर से ही बनाना है। हाँ, न्यूज़पेपर का ही यूज करके बनाना है, जो भी बनाओ। ठीक है। देखिए इस मैम तरह का पूरा बना सकते फ्रेम हैं। बना के देना है क्या? क्या स्टिक्स तो बना ही सकते हैं आप, एक दिन में 50 स्टिक बन जाती है मेरी, ऐसे मैं घंटा भर बैठूं तो। अभी आपको वही प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी स्टिक्स बनाना आएगा उतना अच्छा आर्टिकल बनेगा आपका। देखिए इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और ये जो जहाँ चारों मिलती है ना स्टिक, ये जो पार्ट बचता है वहां मैंने ये गोल वाला शेप बनाना सिखाया है, ये वाला बनाना सिखाया है। ऐसे डिफरेंट शेप छोटे छोटे बनाकर यहाँ ऐसे बीच बीच में आप लगा सकते हैं, ऐसे वॉल पीस जैसा। और फिर इसको ऐसे डायमंड शेप में कर दीजिए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे झूमर लगा लीजिए, और यहाँ एक लटकाने के लिए बना दीजिए डोरी जैसा। तो फिर ये आपका एक वॉल पीस जैसा हो गया, है ना? आया समझ में सबको? जी मैम। इस तरह से करना है। ये सिंगल वाला करेंगे तो भी इसको डेकोरेट तो करना ही है हमको। ऐसे करो आप, और फिर यहाँ 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 और यहाँ लगा दो। ऐसे बीच में हैंगिंग बनाओ या साइड में बनाओ, यहाँ 3 ऐसे नीचे लटका दो। इस तरह से आपको अपनी तरह से अपनी आइडियाज लगा के ऐसे अलग अलग शेप में कुछ बनाना है। ये मैंने सिर्फ स्टिक्स अरेंज करना सिखाया है, पर स्टिक से और क्या बन सकता है उसके फोटोज भी मैं डालूंगी। मैंने जो ये शेप बनाना बताया है उसमें से पॉट बनता है, फ्लावर वाज बनता है, वो उसका एक फोटो डालूंगी। और जो मैंने बॉल बनाना सिखाया ना उसका हैंगिंग बन सकता है, छत में से लटकाने वाला कोई आर्टिकल बन सकता है, तो उसका एक फोटो डालूंगी। आपको जो समझ में आए, आपकी जितनी डेडिकेशन ये सब बनाने की रहेगी उतना अच्छा आप बनाना सीख पाओगे। हो गया सबका? अभी कोई क्वेश्चन है किसी को? तो हम अभी 5 मिनट की देरी है, अगर कुछ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग की ओर चलते हैं। लगता है शायद सबका हो गया है, सबको समझ में आ गया है। तो अभी हम जा सकते हैं नीरज जी क्लोजिंग की ओर। जी बिल्कुल। और अभी हमारे पास 4 मिनट का समय है, तो हम चाहते हैं कि अगर किसी के मन में कोई क्वेरी हो, हाँ। कोई ऐसा स्टेप है जो आप देखने सुनने से वंचित रह गए हों, नेटवर्क इशू के चलते या किसी कारणवश, तो वो आप पूछ सकते हैं निसंकोच। आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें कि मंच अभी आपका है, और आपकी जो भी क्वेरी हो बिल्कुल आप पूछें। और जो आज मैम ने मटेरियल बनाना बताया है उसका प्रैक्टिस जरूर करें, और कुछ नया बनाने की जरूर से कोशिश करें। और जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो सफाई ज्यादा आएगी। इसलिए अभी मैम ने स्टिक बनाना बताया था, तो किसी की ज्यादा पतली हो रही थी, किसी की मोटी हो रही थी ज्यादा स्टिक, तो एक सफाई होनी चाहिए उसमें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक होगी। और अभी भी यदि किसी के लिए कोई क्वेश्चन हो या कोई स्टेप हो जो नहीं आप देख पाए हों, तो पूछना हो तो जरूर से पूछें। नहीं तो फिर हमें लगता है कि आज आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में जो आपके लिए बताया गया है वह आपने ठीक तरीके से सीखा एवं समझा है। और हम इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। मैम आपका कोई मैसेज तो नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ें समापन की ओर। अम्मी मैम आप कुछ मतलब मैसेज तो नहीं देना चाह रही हैं? एक सेकेंड।
जी, आज के मुझे कार्य के लगता है संबंध में। कि सबको मैंने जो बताया वो सब समझ में आ गया है और जो मैंने घर से कार्य करने को बोला है वो बखूबी आप करके आओगे। नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। बाकी सब अगर कुछ भी क्वेरी है बाद में तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी आपको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कहीं भी समझ नहीं आए तो बिल्कुल बिना झिझक हमको एक दूसरे से बात करनी है, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। आप मुझे 10 बार बोलोगे, मैं 10 बार सिखाऊंगी, पर अगर समझ नहीं आया है तो बोलो जरूर से, सही है? कि क्राफ्ट पेपर की स्टिक बना के रखनी है क्या? क्या? क्राफ्ट पेपर की स्टिक बना के रखनी है क्या? नहीं नहीं, बना के नहीं रखनी है। क्राफ्ट पेपर में से हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे कुछ नया नया। हाँ, सिर्फ लेके आना है। नेक्स्ट वेबिनार हमारा क्राफ्ट पेपर का रहेगा, तो सिर्फ आप क्राफ्ट पेपर लेके आना A4 साइज के। अगर स्क्वायर वाले हैं तो वो भी साथ में रखना, तो वो बड़े में से हमको कट नहीं करना पड़े, अगर स्क्वायर का जरूर पड़े तो। आपके पास जो हो वो लेके आना, नहीं है तो फिर कोई सादा पेपर होगा तो भी चलेगा, स्केच बुक का, या जो पुरानी स्केच बुक है बच्चों की ड्रॉ की हुई, वो रफ पेपर होगा तो भी चलेगा। वो आपके ऊपर है। मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको खर्चा करके ही चीजें लानी है। आपके पास जो पड़ा है वो क्राफ्ट पेपर के जैसा पेपर हो तो चलेगा, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। तो अभी हम समापन की ओर जी चलेंगे नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे सभी आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप के सभी प्रतिभागियों का। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और हमारा आज का सेशन भी समाप्ति की ओर है, तो एक बार पुनः हम सभी महावीर वंदना की वाचन के साथ आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया मानी मत शर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, देवन्य जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। इसी महावंदना के वाचन के साथ आज के आर्ट एंड क्राफ्ट कक्षा का यहीं पर हम समापन करते हैं। आपकी कक्षाएं सप्ताह में 2 दिन है, तो अगली कक्षा आपकी शुक्रवार को रहेंगे। शुक्रवार को है, तो अगली कक्षा में शुक्रवार को पुनः रूबरू होंगे। और जो भी पीली वर्क मैम के द्वारा आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप में शेयर किया जाएगा वो जरूर से आप करें। कोई भी संशय हो तो जरूर उसे सॉर्ट आउट करें। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। जी।